बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा और मैं हूं अमारा उल्फत। सबसे पहले शमाल हेडलाइंस। महंगाई की आग पर तेल छिड़कते हुए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। 10 रुपए फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत में 272 से बढ़कर 282 रुपए हो गई। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाई। मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। PTI सिंध के सदर अली जैदी अपने दफ्तर से गिरफ्तार। 2013 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इमरान इस्माइल की शदीद मजम्मत। कहा कि ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई डाकू हो। खेल खत्म पैसा हजम। पंजाब निगरान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल। 90 रोज के बाद 22 अप्रैल को आईनी मुद्दत पूरी हो रही है। जाती मफाद पर मबनी फैसले को नहीं मानते। वज़ीर कानून आजम तारर। कहा कि जाती पसंद नापसंद से मुल्क में अनारकी फैलेगी। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुतालबात पूरे न होने पर तमाम तंजीमों का हड़ताल का ऐलान। मुज़ाकरात की बाज़गश्त। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी सालसी के लिए आगे आ गए। हुकूमत और PTI में मुफाहमत की कोशिश। हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट में मुलाजमीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। 16 साल से काम करते मजदूर मुश्किलात का शिकार। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। हारिस रऊफ की 4 विकेटें। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। महंगाई की आग पर तेल छिड़कते हुए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। 10 रुपए फी लीटर महंगा। फी लीटर कीमत 272 से बढ़कर 282 रुपए हो गई। वजीर खजाना इसाक डार का कहना है कि मट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर बढ़ाई, जबकि डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मौलाना फजलुर रहमान ने पढ़ाई। मौलाना अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में शहीद हुए थे। जजदे खाकी आबाई गांव लक्की मरवत रवाना कर दिया गया। सर पर शदीद चोट लगने से उनकी मौत वाक़ हुई। PTI सिंध के सदर अली जैदी अपने दफ्तर से गिरफ्तार। 2013 के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। इमरान इस्माइल की शदीद मजम्मत। कहा कि ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे कोई दहशतगर्द हो। गिरफ्तारी के खिलाफ कराची और सिंध भर में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किए गए। खेल खत्म पैसा हजम। पंजाब निगरान हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल। 90 रोज के बाद 22 अप्रैल को आईनी मुद्दत पूरी हो रही है। उसके बाद मोहसिन नकवी के तमाम इक़दामात और फैसले गैर आईनी हो जाएंगे। जाती मुफाद पर मबनी फैसले को नहीं मानते। वजीर कानून आजम तारर। उनका कहना था कि जाती पसंद और नापसंद से निकलकर आगे बढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के एकतरफा फैसले मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जाएंगे, जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुतालबात पूरे न होने पर तमाम तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अयूब टीचिंग हस्पताल में डॉक्टर माजिद खान की जेर सदारत गुज़िश्ता रोज इजलास का इनकाद हुआ। इजलास में तमाम तंजीमों के ओहदेदारान शरीक रहे। उन्होंने अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए 3 रोज की डेडलाइन दे दी। 3 रोज के अंदर अंदर तमाम मुतालबात को अगर तस्लीम ना किया गया तो कम्प्लेक्स में तमाम तंजीमों ने हड़ताल शुरू करेंगे। मुज़ाकरात की बाज़गश्त। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी सालसी के लिए आगे आ गए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुफाहमत की कोशिश में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें की। उनका कहना था कि शहबाज और इमरान ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट में लेबर कवानीन की धज्जियां बिखेरी जाने लगी। फैक्ट्रियों कारखानों में 16 साल से काम करने वाले मजदूरों का भी हक तलफी होने लगी। फैक्ट्रियों और कारखानों में मजदूरों को ठेकेदारी सिस्टम के सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी वजह से मुलाजमीन फाके कशी का शिकार हो चुके हैं। मुलाजमीन को तमाम सहूलियात और अमराज से भी महरूम रखने पर मुतलका महकमा इजाज से कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में भी न्यूजीलैंड को 38 रन से शिकस्त दे दी। कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी। हारिस रऊफ ने T20 में 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर कप्तान बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की बदौलत 192 रन बटोरे,
جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 154 رنز بنا سکی۔ پاکستان کی طرف سے حارث رؤف نے ایک بار پھر بہترین بولنگ کرتے ہوئے 4 اوورز میں 27 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی۔ کپتان بابر اعظم کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی نیوز۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے شمال HD نیوز۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔